2021 में आर्मी की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। एयरफोर्स का ज्वाइनिंग बाकी था, हमारा एग्ज़ाम बाकी था, कुछ एनसीसी वाले साथी थे उनका ज्वाइनिंग बाकी था, और अग्निपथ योजना लाकर हमारे सर पे थोप दिया गया। जब 2021 में जब भर्ती हमने क्लियर करा तब हमारा एज 21 साल था, और 2 साल इसे पोस्टपोन करते करते खींचकर मतलब बढ़ाया गया कोरोना का वजह देकर। उस समय कोरोना ख़त्म था, मतलब उस समय हर जगह कोरोना का खतरा कम हो गया था। और जब हमने 4 साल 5 साल मेहनत करके सारा चीज़ क्लियर किया था, उसके बाद 2 साल हमें टहलाया गया, भ्रम में रखा गया कि आपका भर्ती जल्द होगी करके हमें भ्रम में रखा गया। 21 साल से उस दौरान हमारा एज 23 साल हो गया, 21 से 2 साल जुटेगा तो 23 साल हो गया, और 23 साल के एज में आकर कह रहे हैं मोदी जी कि अब आपकी भर्ती रद्द की जाती है, अब जो भी भर्ती या मतलब जो भी लड़के आएंगे तो अग्निपथ की योजना के तहत आएंगे। हम उस समय ओवर एज भी हो गया, हमारा एज 23 साल भी हो गया। 2 साल बढ़ा दिया गया था, 2 साल का एज बढ़ा भी दिया गया था उसमें। उस टाइम में एज 2 साल बढ़ा दिया गया था। ठीक है, हो सकता है, ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इतना ही जानकारी 2 साल बढ़ा दिया गया था सिर्फ कोरोना के वजह से, क्योंकि भर्ती नहीं हुई थी इसीलिए। अंकल जी आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, अगर उनका सारा मतलब प्रक्रिया पूरी हो जाए, अगर उनसे ज्वाइनिंग लेटर छीन ली जाए, आपको कैसा लगेगा? आप बोला जाएगा कि तुम किसानी करो या जाकर दूसरे किसी जॉब का तैयारी करो। ऑलरेडी लग रहा है, मुझे लग रहा है ये आरक्षण मेरे बच्चों के साथ क्या कर रहा है, हर साल कर रहा है। रोज मेरे परिवार के बच्चे 98 नंबर ला करके DU में एडमिशन नहीं हो रहा। मैं रोज इस चीज को झेल रहा हूँ, नहीं झेल रहा हूँ ऐसी बात नहीं है। जिस चीज को आप एक बार झेल रहे ना लाइफ में, हम अपने बच्चों के साथ डेली झेल रहा हूँ, लेकिन झेल रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है देश के लिए अच्छा कर रहे हो, कोई बात नहीं, हमारे लिए भी हम इसके लिए 1.5 लाख लड़का का मैं क्या 1.5 लाख नहीं, यहाँ पे क्या बोलते हैं 5 लाख 10 लाख बच्चों के साथ हर साल हो रहा है, हर साल। ये अग्निपथ योजना से पहले भी हो रही थी, बाद में भी हो रही, आगे भी होती रहेगी। ठीक है, हो रही है, किसी का हम ये मानते हैं किसी बच्चों के साथ हो सकता है उससे अच्छा हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे चीजें हम देने में आसानी है। देश के लिए सेक्रीफाई करना, देश के लिए अगर सेक्रीफाई करना है, अभी 2 साल कोरोना हुई थी ना, पूरी देश सेक्रीफाई किया, लेकिन उसके बाद जो भर्ती की बात कर रहे हैं, इस बात को तो मुझे जानकारी है न्यूज में कि 2 साल इसीलिए बढ़ाई गई थी, चूंकि कोरोना हो गई थी, 2 साल भर्तियां नहीं हुई थी, इसलिए 2 साल एज बढ़ा दिया गया था। आप इसका जवाब देते हैं। 21 से 23 साल किया गया था, सुनो 21 से 23 साल किया गया था, तो हम ऑलरेडी उस समय 23 साल के थे, तो हमारा कहाँ से उसमें भर्ती हो पाएगा? सर हमारा अग्निपथ योजना से कोई लेना देना और अग्निपथ योजना से हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है। हमने सारा चीज जब क्लियर कर रखा है तो सरकार को हमें कम से कम हमारी ज्वाइनिंग लेटर तो देनी चाहिए, हमें भर्ती तो करानी चाहिए। अरे भाई मुझे बार-बार आप लोगों से कह रहा हूँ, पासिंग सर्टिफिकेट लाओ, जो आप लोगों को कहा कि आप लोग कहते हो ना पास कर गए हो, मैं बार-बार मांग रहा हूँ 3 महीने से कि तुम्हें जो कहा कि पास किया वो दे दो मुझे, हम नहीं दे पा रहे हैं लोग, हम आपको इसलिए बार-बार ये हम आपको दे दें, हम आपको दे दें वो पत्र, हम आपको दे दें। आप क्या आप हमें वहाँ जाके मिलवा नहीं सकते क्या? यहाँ पे जो एक मिनट डिस्कस नहीं सकता, आपको चैनल पे से बोलने आना है, आपको काम करवाना है ना। अरे भाई पहले डॉक्यूमेंट लाओ, आप लोग तो मैंने पास कर गया, कहते हैं रिजल्ट कहाँ है, वो आप देते नहीं हो, एडमिट कार्ड देते, सरकार ने मना किया, वो लेटर नहीं है। बिना कागज के एक कागज देखो सर, बिना लेटर हेड के, बिना वो आप कागज लेके आओगे उसका नहीं हो सकता वैल्यू। आप एक छोटी सी कागज दिखाते हो, ये NCC सर्टिफिकेट है, इसका ये मतलब नहीं है गारंटी है। हमने मतलब राजनाथ सिंह जी के पास भी ये लेटर भेजा। सुनो ये देखो, कैमरा में देखो आप, उसके बाद में रुको, आप रुकिए, आप रुकिए मत, मुझे आपने जो भेजा था 1 सेकंड सुनिए, गलत है 1 सेकंड, गलत क्या है? मैं वही कह रहा हूँ ना, आप लोग सार्थक लड़ाई तो लड़ते नहीं हो। पूछ लेना कि बच्चों कहाँ था वो राजनाथ सिंह को क्या लेटर दिया था आपने, वो लेटर दिखाओ ना मुझे। ये तो भारत सरकार का लेटर है, राजनाथ सिंह को आपने लेटर कहाँ से दे दिया? ये किसके हैं आप मुझे ये बता दिया। आपने जो लेटर दिया था वो कह रहे हैं ना, ये एम्बलम लगा हुआ, एम्बलम लगा हुआ। राजकुमार चार जी को वो उन्होंने ये आवाज उठाई थी संसद में जाके, हमने जो आगरा के फतेहपुर सीकरी के सांसद है। लेटर में क्या है पढ़ना जरा, क्या है पढ़, आपके क्या? मैं ये चाहता हूँ, आप लोग कह रहे हो कि हमने पास किया, हम आपसे ये कह रहे हैं, हम एक एक करके बोलिए। मैं खुद भी सर मैं
मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आप यही चाहते हैं कि हम आपको ये दें तो हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और हमारे जो राष्ट्रपति जी, आप उनसे हमें मिलवा दीजिए जाके। ये पासिंग सर्टिफिकेट है। आश्वासन किस बात का? झूठा आश्वासन है क्या? अरे वही चीज कह रहा हूँ ना, ये सुनिए। अरे यार इसमें क्या है, इसमें तुम किस लिए मिलने गए हो पता है क्या? तो चलिए ना हमारे साथ, पूछिए, चले वहाँ से, वहाँ चलिए हमारे साथ, आप हमारे साथ वहाँ चलिए। फोटो खिंचाने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मुद्दे क्या है, हम पब्लिक सिटी में दिखा रहे हैं तो समझने को तैयार नहीं। मेरे भाई मैं एनसीसी कैडेट हूँ, सीनियर हूँ तुमसे, BIHSD 991081 से है। अमित कुमार मेरा नाम है, ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपको लड़ाई लड़ना है या तो मीडिया में आना है, PR का किसी के मुहर्रा बनना है तो अलग बात है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना है तो जो आपका देखो फिर बीच में तो सबसे पहले अपना जो सर्टिफिकेट आपको जो पास कराया होगा, आपने दौड़ लगाई होगी 1600 की वन से, उसके बाद आपको इंटीमेशन आया होगा वो डॉक्यूमेंट, प्लस आपका जो अभी लास्ट का जो फाइनल रिजल्ट आया होगा वो, और तब जब ज्वाइनिंग इतने दिन लेट हुई वो डॉक्यूमेंट लेकर के आओ। आप इसको छोड़ो, रास्ते बन सकते हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से मैं देख रहा हूँ डॉक्यूमेंट के नाम पर लोग 0 दे रहे हैं, सेव कर रहे हैं। हमारी देना कहाँ है भैया का कहना, देना बताओ। मैं यहाँ पे हूँ, मैं भी आप सुनिए, जो स्कीम आई, जो हमारी भर्ती कैंसिल करी गई, वो आपसे ना तो आपसे पूछ के करी गई थी और ना ही आपके संज्ञान में करी गई थी। आप हमको उनसे मिलवा दीजिए, मिलवा दें माननीय रक्षा मंत्री जी से। तो रक्षा मंत्री जी से आप मिले, एक फोटो इसका आश्वासन आप दोबारा मिलना चाहते कि आपने जो आश्वासन दिया था वो आज तक क्यों नहीं पूरा हुआ? नहीं, आप इसीलिए तरीका है ना। और हमने माननीय राष्ट्रपति जी को भी एक लेटर दिया है, जो अभी 3 दिन हम प्रोटोकॉल कर वहाँ पे बैठे थे, धरने पे बैठे थे विद परमिशन के साथ, हमने उनको दिया है कि हमारे बीजेपी, देखो यही कारण जब बीजेपी या कांग्रेस करते हो ना, इस देश में कांग्रेस की एक PR एजेंसी है, उसने इस तरह से ट्विटर पे ट्रेंड चलाना शुरू किया, बाद में पता चला वो PR एजेंसी वाले थे। इसलिए ये बीजेपी और कांग्रेस से तुमको मतलब नहीं होना चाहिए। रिजल्ट आया, ठीक है, आज आपका रिजल्ट आया, ठीक है, ठीक है, बीजेपी का आज रिजल्ट आया है, आज उनको पेंडिंग डाल दिया जाए। तो 1 मिनट मेरी सुन लीजिए, चुनाव आयोग उसे पेंडिंग डाल दिया जाए कि अभी आपकी मतलब किसी को नेता नहीं, मेरी सुन लीजिए, अरे मेरी सुनो ना, जब हम या तुम्हें PR बनना है हमको, तुम चाहिए भर्ती हो गए हम, मैं ऑन रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ, कागज लेके आएंगे। आप लोगों से भी निवेदन है कि कागज का ये पासिंग सर्टिफिकेट के सामने लेके इनको भर्ती कराएंगे, अगर सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो कागज तो दिखाओ यार, पहले कागज तो दिखाओ यार, कागज तो दिखाओ। कोई हमें कहीं नहीं ले जा पाएगा, हम यहाँ 10 दिन से बैठे, हमारा कोई कागज दिखाएंगे तुम्हें, सारे डॉक्यूमेंट बीजेपी दफ्तर लेके चलो। तो बताओ तुम्हारे साथ क्या, इस कैमरे से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कल से संसद सत्र स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें हमारी आवाज को उठाया जाए, हम कागज दिखाएंगे माननीय स्पीकर साहब के सामने, फांसी पे। सीधी बात है ये। अब संसद में विपक्ष के नेता आवाज उठाएंगे, अरे भाजपा के का आवाज कैसे उठाएगा? मैं तुम्हें विपक्ष के भी और भाजपा के सांसदों से भी कहूंगा कि चलो घर गुजार। अरे पार्टी मतलब नहीं, संसद में बिना पार्टी के लोग जाते हैं क्या? कहाँ से लड़ाई लड़ रहे हो भैया? अच्छा सर, आया था NCC कैडेट होने के नाते, सर मेरी बात सुनो, लेकिन मुझे लग रहा है सार्थक सर एक छोटा सा क्या कहते हैं, मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए, देखिए नहीं मैं इसमें नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र, आप समझ नहीं पाओ स्वतंत्र। अरे भैया अरे मालिक, हम इस दर्द से गुजर रहे हैं, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा इस बात को? युवा नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? हम बुढ़ल हैं, लग तो रहा है। एक मिनट सर, एक छोटी सी सुझाव, अगर आप हमसे हमारा प्रमाण पत्र इस चीज का मांग रहे हैं तो आप सरकार से बोल सकते हैं कि जो युवा 2 साल से घूम रहा है वो क्यों घूम रहा है, उनके क्या परेशानी वो हमें दो। वहाँ से सरकार कहेगी कि 10 लाख सरकारी नौकरी दे चुके हैं, सरकार कहेगी कि देखो डिजिटल इंडिया का रोजगार, आप बेरोजगार हैं, रोजगार। ये बातों में मत, पूरे देश में जो भर्ती वाले जो भर्ती वाले सुनो जो भर्ती, एक मिनट तक बहस नहीं, मैं बात इनकी हो रही है पूरे युवा समाज की। ये पूरे एक मिनट, पूरे भारत में अगर इतना नॉलेज होता, ये NCC कैडेट बता रहे हैं अपने आप को, कहाँ से मिल गया? रुक जाओ वो लेटर प्रमाण के साथ आप लोग रिजल्ट नहीं दे रहे हो पिछले 1 घंटे से। आप हमारे सीनियर हो, 1 मिनट सुन लो मेरी बस, 1 घंटे से आप सारे दल की बात कर रहे हो। हमारे सीनियर हो, 1 मिनट सुन लो। हम इनसे ये कहना चाहते, पूरे देश के 1.5 लाख युवा थे जो
जी मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये कह रहे हैं कि मुझे कागज चाहिए, इन्हें कागज चाहिए, एक बात बताइए, हमने सारा प्रक्रिया पूरी कर ली और सरकार के पास हमारे सारे डॉक्यूमेंट सारे जमा हैं, तो ये हमारे पास आए कि हमें कागज दो, सरकार से नहीं मांग सकते ये कागज? इनके पास कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट है जो ये सरकार के वो है? अगर ये चाहते हैं कि हम सरकार के सदस्य हैं तो मैं भी बीजेपी का सपोर्टर रहा हूँ, अब तक मैं ठाकुर जाति से बिलोंग करता हूँ, लेकिन खुशी पूरे देश में है जीत की, लेकिन अभी युवाओं के चेहरे पे मायूसी है। मैंने आपको फिर बताया, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, हम बस अपने मुद्दे से बात करने आए कि पेंडिंग रिक्रूटमेंट को पूरा कराएं। अब ये कह रहे हैं लेटर दिखाएं, ये कह रहे हैं दौड़ का लेटर, इनको कौन बताए कि दौड़, मेडिकल और सारा ग्राउंड फिट जो बंदा आता है उसको एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड मिलता है, और जिसके पास एडमिट कार्ड होता है वो एग्जाम में बैठता है, और जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है उसके पास ऐसा ही एक और दिया जाता है, वो एग्जाम में नहीं बैठता, उसकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है। अब इनको कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए?